हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं डीएसबीएम के अंदर अकाउंटेंसी, जो हमारे पार्ट है एक डीएसबीएम का, उसमें हमारा चल रहा था कैश बुक। 3 लेक्चर हम उसका कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कैश बुक के। हमने 3 पार्ट कर लिए थे। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, सुनो, पेटी कैश बुक होता क्या है। जैसे सभी बिजनेस के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बड़े वाले जो हमारे पास अमाउंट्स होते हैं, बड़े वाले सेल परचेजेस होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको तो हम जितने हमने पीछे कैश बुक्स पढ़ी उनके अंदर लिखते हैं। बट जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हो रही है, छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, छोटा छोटा लेन देन हो रहा है, उन स्मॉल जो पेमेंट्स है उनकी भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड जो हमारे पास जनरल होती है कैश बुक, उनके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, लेजर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, वो होती है एक पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड। जितने भी बिजनेस होते हैं सबके अंदर स्मॉल जो पेमेंट्स होती है वो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। जैसे कि कन्वेंस हो गया, टेलीग्राम्स हो गए, बस का टैक्सी का किराया हो गया, स्टेशनरी का हो गया खर्चा, पोस्टेज का हो गया, और जो कार्टेज हो गया, या फिर अदर मिसलेनियस खर्चा, जितना भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे पेटी कैश बुक के अंदर आते हैं। अब जो पेटी कैशियर्स हैं, पेटी कैशियर मतलब जो पर्सन है, वो क्या करते हैं, इन इंप्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करते हैं। मतलब कि छोटे छोटे जो जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिकॉर्ड है वो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उनका क्या होता है, एक डेफिनेट सम होता है। इंप्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करते हैं, एक डेफिनेट सम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब एडवांटेजेस भी तो है इसके। पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस में आएगा कि लेबर कम हो रही है। अब जो हमारे पास जनरल लेजर होता है, जो बड़ा बही खाता होता है, उसके अंदर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जितने भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है वो सभी नोट करने पड़ते हैं। बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं कि ये हमारा खर्चा हुआ है। तो एडवांटेज हो गया कि लेबर को सेव कर रहा है, क्योंकि सभी कैशियर्स जो होते हैं, पेटी कैशियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो बड़े वाला खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पेटी कैश बुक के अंदर ही सब कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं। उसकी वजह से अब देखो लेबर सेव्स हो रही है, टाइम भी तो सेव हो रहा है, क्योंकि जो बड़े वाली कैश बुक्स होती है वो क्या मेन कैश बुक्स होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। उनके अंदर एक एक ट्रांजैक्शन देख देख के करनी पड़ती है, कहाँ डेबिट हो रहा है कहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। देन उसके बाद क्या क्या है, रिकॉर्डिंग सिंपल है इसकी कि बस जो खर्चा हुआ उसको सीधा क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। देन इसके अंदर फ्रॉड होने के लेस चांसेस रहते हैं कि कोई भी, अब छोटे खर्चे में कोई कितना घपला कर सकता है, तो मतलब कि फ्रॉड होने के भी लेस चांसेस रहते हैं पेटी कैश बुक के अंदर। अब पेटी कैश बुक का मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कैसे इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा होता है पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक के अंदर बनते तो ऐसे ही है, डेबिट क्रेडिट तो सेम टू सेम ऐसे ही बनते हैं। उसके अंदर आती है डेट। डेट मतलब जो हम जिस तारीख से हमने शुरू किया, जिस मंथ की हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या क्या बनाते थे, उसके अंदर पार्टिकुलर्स बनाते थे, तो इसके अंदर भी आएंगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मतलब कि जितना जो स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है वो हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स के अंदर। देन आता है इसका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इन रुपीस के अंदर आ जाएगा। ये तो हो गई डेबिट साइड, ये हमारी बन गई डेबिट साइड। और ऐसे ही बनेगी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिखेंगे हम, जैसे उसके अंदर भी डेट लगाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट। उसके बाद आता है टोटल अमाउंट। एक लगता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के वैसे तो मेन क्या होता है, जिसका वाउचर, जिस अगर कैश दे रहे हैं तो कैश तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, और कोई वाउचर आ रहा है तो वो वाउचर नंबर लिखा जाता है। सो इसमें हम एक वाउचर नंबर का कॉलम डालेंगे। देन टोटल अमाउंट जो रुपीस के अंदर होगा। फिर आ जाते हैं, अब खर्चे क्या कहाँ हो सकते हैं। खर्चे होते हैं जैसे कन्वेंस हो गया, ठीक है, कन्वेंस,
उसके बाद कन्वेंस के बाद हम और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा होगा। स्टेशनरी आप लोग पूरा पूरा लिखना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेशनरी। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टेज टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। रुपीस के अंदर आएंगे सभी कॉलम्स, उसके साथ साथ हमें रुपीस भी लिखना है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के बाद जैसे कार्टेज हो गया, कार्टेज और मिसलेनियस खर्चा। और क्या होता है मिसलेनियस। उसके बाद आता है रिमार्क्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट आती है, डेट के बाद आता है पार्टिकुलर्स, फिर आता है टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास डेबिट साइड में, फिर आ जाता है क्रेडिट के कॉलम शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी डेट, फिर आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, फिर टोटल अमाउंट इन रुपीस, कन्वेंस, कन्वेंस होता है कितना हम टैक्सी का खर्चा जितना भी होता है या फिर कोई अपने खर्चे के लिए जो यूज करते हैं वो होता है कन्वेंस। देन आता है यहाँ पे क्या आता है स्टेशनरी, ये कॉलम है स्टेशनरी का। जितना स्टेशनरी का खर्चा होता है यानी कि इंक पेन पेंसिल नोटबुक, ये जितनी भी बुक्स जो जितने भी स्टेशनरी की चीजें होती है वो सारा स्टेशनरी के खर्चे में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, कोई कुछ चीज हमने पोस्ट की है या कोई टेलीग्राम आया है तो हम वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स में लिखेंगे। कार्टेज के अंदर लिखेंगे जितना कार्टेज का खर्चा होता है। मिसलेनियस के अंदर जो एक्स्ट्रास खर्चा होते हैं वो मिसलेनियस के अंदर आता है। फिर यहाँ पे है रिमार्क्स, मिसलेनियस के बाद है रिमार्क्स। तो ये होगा हमारा फॉर्मेट तैयार। सभी ये रुपीस के अंदर है। ठीक है, अब डेट अगर हम शुरू, ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो हमें थोड़ी सी मैंने लिखी हुई है, ये थोड़ी एंट्रीज तो हम इसको करके देखेंगे। ये है मई 2005 की, हमें तैयार करनी है पेटी कैश बुक मई 2005 की। तो मई की ये एंट्रीज दे रखी है, हम इसको एंटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि हमारे पास प्रेजेंट है 500 रुपीज इन मई, मई के अंदर हमारे पास 500 रुपीज इन हैंड थे। तो हम लिखेंगे कि मई की फर्स्ट डेट को, मई की फर्स्ट को हमारे पास है इन हैंड, कैश इन हैंड वो है हमारे पास 500। ठीक है, मान के चलते हैं कि मतलब ऐसे बोल रखा है कि क्या है 500 रुपीज टू कैश रिकॉर्ड। डेबिट साइड क्या होता है हमेशा टू कैश रिकॉर्ड, कैश रिकॉर्ड के अंदर आएंगे 500 रुपीज। उसके बाद ये सारा खर्चा है तो सारा खर्चा आएगा क्रेडिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो इस साइड आएगा सारा खर्चा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मई, हमें मई का खर्चा दिखाना है, मई के डेट्स लिखेंगे। सो मई के अंदर 2 को, सेकंड मई को टैक्सी फेयर किया हमने मैनेजमेंट के लिए तो वो जाएगा बाय टैक्सी फेयर, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टैक्सी फेयर। वाउचर नंबर हम अपनी तरफ से अभी के लिए हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि फर्स्ट वाउचर नंबर है। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 32 रुपीज, तो टोटल हम लिख देंगे 32। टोटल ऐसे बाद में लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ से जितने भी होंगे वो सारे टोटल होके यहाँ पे लगा देंगे। तो टोटल 32 है। वो खर्चा कहाँ से, वो कन्वेंस, वो हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए हमने यूज किए हैं तो वो कन्वेंस के अंदर आ जाएंगे 32। देन है टाइपिंग पेपर। टाइपिंग पेपर कहाँ से मिलता है, स्टेशनरी की शॉप से। तो टाइपिंग पेपर हमने खरीदा 3 को, यहाँ पे आएगा बाय टाइपिंग पेपर। बाय टाइपिंग पेपर और वो आ जाएगा स्टेशनरी के अंदर। स्टेशनरी के अंदर हम लिखेंगे 4 रुपीज, 4.00। वाउचर नंबर हम अपनी तरफ से 2 लगा लेते हैं तो टोटल कितना हुआ 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेजेस। वेजेस है टू कैजुअल वर्कर। वेजेस के अंदर हम लिखेंगे जो हमारे पास है, जो वेजेस टू कैजुअल वर्कर यानी 64 रुपीज, वो जाते हैं हमारे मिसलेनियस के अंदर। ये है हमारा 5 को, मई 5 को हमने क्या किया बाय वेजेस खर्च किए, बाय वेजेस खर्च किए। वाउचर नंबर हम 3 लगा
टेलीग्राम जाता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा टेलीग्राम हुआ 8 को, तो बाय टेलीग्राम खर्च हुए और वो उसका वाउचर नंबर हम 5 मान लेते हैं, और टेलीग्राम के 6 रुपए खर्च हुए तो वो आ जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 6 रुपए, और टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है। देन आता है 9 को है पोस्टेज स्टैंप परचेज्ड। अब जब पोस्टेज स्टैंप परचेज किया, ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम के अंदर नहीं आएंगी क्योंकि हमने ये परचेज किया, तो ये आएगी स्टेशनरी के अंदर। ठीक है। पोस्टेज स्टैंप परचेज हुई है 30 रुपीज, सॉरी ये किसके अंदर आएगी, पोस्टेज के अंदर ही आएगी। हमारे जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स जहां भी हम पोस्ट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो ये आएगी बाय पोस्टेज 6 वाउचर नंबर। तो पोस्टेज यहीं आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के अंदर 30 रुपीज। ठीक है, और टोटल हो जाएगा 30। देन आ रहा है कार्टेज फॉर गुड परचेज। तो 10 को हमने किया कार्टेज बाय कार्टेज। कार्टेज में खर्च हुए हैं 12 रुपीज, 7 वाउचर नंबर, और खर्च हुए हैं 12, तो कार्टेज के अंदर आ जाएंगे 12। तो टोटल अमाउंट है 12 खर्चा। देन आता है टाइपराइटर रिबन। अब ये जब टाइपराइटर रिबन है ये स्टेशनरी की शॉप से मिलता है, तो टाइपराइटर रिबन आ जाएगा स्टेशनरी की शॉप से। जो हुआ था 13 को, तो हम डेट डाल देंगे 13 बाय रिबन, या फिर टाइपराइटर रिबन लिख दो। वाउचर नंबर 8, रिबन 8 का है, तो ये आ जाएगा स्टेशनरी में 8, टोटल अमाउंट हो गया 8। ठीक है। उसके बाद 16 को इंक परचेज की, बाय इंक आ जाएगा, बाय इंक। 9 वाउचर नंबर, इंक में 52 रुपीज जो आएंगे स्टेशनरी के। ये रहा स्टेशनरी 52 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 52। ठीक है। देन आता है टेलीग्राम 24 को, अगेन टेलीग्राम, तो बाय टेलीग्राम आ जाएंगे। टेलीग्राम वाले कॉलम के अंदर कितने हैं, टेलीग्राम के अंदर टेलीग्राम का अमाउंट इंक आई है हमारी 6 रुपए की, इंक है 6 की, जो टेलीग्राम है वो 52 का है, 52 टोटल, और टेलीग्राम के अंदर आ जाएंगे 52। उसके बाद क्या है, रिफ्रेशमेंट फॉर विजिटर 27 में आएंगे बाय रिफ्रेशमेंट। अब रिफ्रेशमेंट दी है तो वो इनके अंदर तो कोई खर्चा नहीं, वो मिसलेनियस खर्चा है हमारा, तो मिसलेनियस के अंदर हम लिखेंगे 32, और रिमार्क्स क्या देंगे कि ये रिफ्रेशमेंट के लिए खर्च हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रेशमेंट। ठीक है, रिफ्रेशमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 30 और 30 को हमने स्टेशनरी में खर्च किए हैं बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी में वाउचर नंबर लगा दो 11 12। देन स्टेशनरी में खर्च हुए 15 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 रुपए स्टेशनरी के अंदर। इसका टोटल आ जाएगा 32 और इसका टोटल आ जाएगा 15 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबका टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट का टोटल और इन सबका टोटल। ठीक है। इन सबका टोटल करने के बाद जितना भी हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है, जितना भी टोटल आता है, उसको हम क्या करेंगे 500 कंप्लीट करने के लिए उसमें से हम 500 माइनस करेंगे। जितना हमारे 500 में से हम ये टोटल अमाउंट माइनस कर देंगे, जितना बचा वो हमारे पास यहाँ हम ऐड करेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी ऐड करके फिर हम टोटल दिखाएंगे हमारे पास 500 रुपीज, और फिर यहाँ पे डेबिट साइड में हम दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। मैं यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये हम नीचे की तरफ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको शो करने के लिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ। सो बाय बैलेंस बीडी जितना 500 में से इस टोटल को माइनस करके बच रहा है हमारे पास, वो आ जाएगा बैलेंस बीडी, यानी कि जो हम नेक्स्ट मंथ के लिए लेके चलेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे जून, मई के बाद जून, और बैलेंस बीडी आ जाएगा जितना जो हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट बचता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पेटी कैश बुक। इजी है पेटी कैश बुक तो बहुत। तो इसके बाद आता है हमारे पास अदर डे परचेज बुक्स। में
सबको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर डे परचेज बुक्स। अदर डे परचेज बुक्स में होती है 4 टाइप्स की बुक्स। तो वो 4 कौन सी होती है? सबसे पहले आता है परचेज जर्नल बुक, परचेज जर्नल, परचेज जर्नल। देन आता है सेल्स जर्नल, फिर आते हैं परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, देन सेल्स रिटर्न जर्नल। ये 4 टाइप्स की है अदर डे बुक्स, ठीक है। सो परचेज जर्नल के अंदर जितना भी सामान हम परचेज करते हैं वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है परचेज जर्नल के अंदर। इसको हम इनवॉइस बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस बुक, आल्सो नोन एज इनवॉइस बुक। तो परचेज जर्नल जितना भी होता है, जितना भी हम परचेज करते हैं वो सारा परचेज जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर एक क्या होता है, इसका इनवॉइस बुक है तो इसका एक इनवॉइस नंबर नोट किया जाता है। वो इनवॉइस नंबर नोट करके कहां से ये हमारे पास आया है उसका नाम नोट किया जाता है, लेजर फोलियो नोट किया जाता है एंड अमाउंट कितनी हमने दी है, परचेज किया कितने के अंदर, तो वो सब कुछ एक कॉलम के अंदर नोट किया जाता है। जितने भी हमारी तरफ से गया है वो तो है क्रेडिट के अंदर नोट हो जाएगा और हमारे पास जो आया है वो हमारा डेबिट के अंदर नोट हो जाएगा। तो इसका कॉलम कैसे बनता है? ये एक अदर डे बुक है अदर परचेजेस के लिए, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, हम ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स के ऊपर कोई परचेज कर रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल लेजर के अंदर। बट इफ परचेज किया जाता है क्रेडिट के अंदर या कैश के अंदर तो वो आ जाएगा परचेज फॉर कैश, ठीक है। वो कैश के अंदर, जो कैश है वो कैश के अंदर आ जाएगा, कैश कॉलम के अंदर। और क्रेडिट साइड जब क्रेडिट हम करते हैं तो परचेज जर्नल का कैसा फॉर्मेट होता है इसका? सबसे पहले आती है इसमें डेट, डेट हम लिखते हैं। देन आता है इनवॉइस नंबर, फिर आता है डिटेल ऑफ जो जिससे सेंड करवाई है हमने, यानी कि नेम ऑफ द सप्लायर, फिर लेजर फोलियो और उसके बाद अमाउंट इन रुपीस, नेम ऑफ सप्लायर, देन आता है लेजर फोलियो और फिर आता है अमाउंट इन रुपीस। ये इसका मेन फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद इन सब की एंट्रीज करी जाती है, इनवॉइस नंबर नोट किया जाता है और वो इनवॉइस नंबर के बाद नेम ऑफ द सप्लायर जिसने हमें भेजा है, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है। ये तो है हमारे पास परचेज जर्नल। वैसे ही हमारे पास होता है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल को हम डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे बुक, यानी कि डे टू डे उसके अंदर हम सारी एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स जर्नल है, जितने भी हमने रिकॉर्ड किए हैं गुड्स के, जितने भी हमने हमारा सामान बेचा है वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स जर्नल के अंदर। जो कैश के अंदर है वो कैश कॉलम में आ जाएगा और जो क्रेडिट कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। देन सेल्स जर्नल का कॉलम भी ऐसे रहता है, उसका एक इनवॉइस नंबर होता है और हम जिसको हम सेंड कर रहे हैं, नेम ऑफ द सेंडर, यानी जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो नोट, उसका नाम नोट किया जाता है, लेजर फोलियो एंड अमाउंट नोट किया जाता है। यानी कि जो हमसे खरीद रहा है, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द कस्टमर। जो हमारे पास है सेल्स जर्नल उसके अंदर आता है नेम ऑफ द कस्टमर, किसको हमने बेचा है। कस्टमर का नेम नोट कर दिया जाता है, ठीक है। और इनवॉइस नंबर तो इसका भी होता ही है। और उसके बाद हमारे पास आता है परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल यानी कि हमने कुछ खरीदा और हमें वो पसंद नहीं आया या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं
करते हैं उसमें क्या होता है, एक उसको रिटर्न करते हैं, फिर उसके कॉलम्स बनते हैं, उसको भी उसका एक डेबिट नोट तैयार किया जाता है। वो डेबिट नोट के अंदर लिखा जाता है कि हम इसको क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, वो लिखा जाता है। वो एक ओरिजिनल कॉपी तो हम सेंड कर देते हैं जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, और एक डुप्लीकेट तैयार की जाती है, वो हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। ठीक है, डेबिट नोट तैयार किया जाता है, वो हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। सो परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर इसके कॉलम कैसे बनेंगे, डेट तो सेम ऐसे ही आएगा, उसके बाद डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा नेम ऑफ द सप्लायर, क्योंकि ये क्या तैयार होता है, डेबिट नोट तैयार होता है, तो इस पे आ जाएगा डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, किससे हमने ये खरीदा था और हम क्यों वापस कर रहे हैं वो भी हमें लिख के भेजना पड़ता है। फिर आता है सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर क्या आता है कि अगर कोई चीज हमारे पास वापस आती है, जब कोई चीज हमारे पास वापस आती है तो उसको हम सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल में भी उसमें क्या है, डेबिट नोट होता है, एक क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट एंड नेम ऑफ द कस्टमर, कि कौन से कस्टमर से हमें वापस मिल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर और यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, ये चार फॉर्मेट थे, चारों के अलग अलग फॉर्मेट हमने तैयार कर लिए। परचेज जर्नल में तैयार हुआ था इनवॉइस नंबर, और सेल्स जर्नल के अंदर भी इनवॉइस नंबर आता है, बस चेंज होता है नेम ऑफ द कस्टमर और नेम ऑफ द सप्लायर। फिर परचेज रिटर्न जर्नल में तैयार होता है डेबिट नोट, इसमें क्या किया जाता है, डेबिट नोट और उसका नंबर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर होता है क्रेडिट नोट, तो उसका क्रेडिट नोट नंबर नोट कर लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास कैश बुक्स, हमने सारी कैश बुक्स पढ़ ली हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, अदर डे बुक्स, तो ये सारी बुक्स हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।